जाएगा तो आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। आज बहुत सारे मसीही लोग जो लोग हर रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका जीवन में कुछ फल नहीं है। उनका जीवन में वही दुख, वही परेशानी, वही संकट ये लगातार घूम रहा है। एक दुख के बाद एक और दुख, एक परेशानी के बाद एक और परेशानी। लेकिन ये जो बाइबल है, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये आपको जय का जीवन देता है दुनिया में। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये आपको जय का जीवन देता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। ये वचन के द्वारा ही सारे पेड़ पौधे निकल गए, और जो पेड़ पौधे वो अब भी निकल रहे हैं, वचन का ही आज्ञा के द्वारा। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला, उसके द्वारा आज हमें समझना होगा कि आज वचन नहीं जानने के कारण आज मसीही लोग गरीब हैं। परमेश्वर का योजना नहीं है कि मसीह लोग समय से पहले मर जाए, कि लोग समय से पहले मर जाए। आज वचन नहीं जानने के कारण लोग समय से पहले मर रहे हैं। लोग अपनी जवानी में मर रहे हैं। आप कितने सारे लोग को जानते होंगे जो लोग समय से पहले मर गए? आपके परिवार के कितने लोग हैं जो समय से पहले मर गए? कारण यही था कि परमेश्वर का वचन दूर होने के कारण। ये वचन ही है जो हमें वायदा करता है परमेश्वर कि जो उस पर विश्वास करते हैं, मैं उसे लंबा जीवन देता हूं। परमेश्वर का आशीष है कि हम लंबा जीवन जिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ समय पहले मैं प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे इस बात को कहा कि जाओ, जाकर मेरे लोगों को बोलो कि मैं चाहता हूं कि वे लंबा जीवन जिए इस पृथ्वी में। समय से पहले मरने से परमेश्वर किसी से खुश नहीं होता। बीमारियां, श्राप, ये सब कुछ अंधकार के राज्य से आता है। जो शैतान है वो डालता है बीमारियां कि आप समय से पहले मर जाए। लेकिन परमेश्वर इसके लिए अपने पुत्र यीशु को दिया। इसके लिए परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को दिया कि हम सभी लोग चंगाई पाए, कि हम सभी लोग स्वस्थ हों और लंबा जीवन जीने पाए। आज समय से पहले कई सारे लोग मर गए। कई सारे लोग आज कर्जों में जीवन जी रहे, बीमारियों में, शैतान के वश में जीवन जी रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि वह शैतान के कामों का नाश करे। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए प्रकट हुए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि वह शैतान के कामों का नाश करे। शैतान किसी और काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है। शैतान कोई और काम करने नहीं आया, वो नाश करने आया। ये बात समझना होगा आप लोगों को, शैतान का क्या काम है। आज कई सारे लोग मरते जा रहे हैं। आज लोग लंबा जीवन नहीं जी पा रहे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये वचन है जो वायदा करता है कि आप बहुत आयत का जीवन जिएंगे इस पृथ्वी में रहते हुए। इस पृथ्वी में रहते हुए परमेश्वर, इसलिए उसने हमें अपने पुत्र को दिया ताकि इस पृथ्वी में आप बहुत आयत का जीवन जिए, आप भरपूरी का जीवन जिए, आप स्वस्थ जीवन जिए, आप लंबा जीवन जिए। जो परमेश्वर है उसने अब्राहम को बोला था परमेश्वर ने कि तू अच्छी लंबी बूढ़ी उम्र में मरेगा। उसने अब्राहम को बोला था कि तू अच्छी लंबी बूढ़ी उम्र में मरेगा, और अब्राहम समय से पहले नहीं मरा। और वचन वही बोलता है कि अब्राहम अच्छी लंबी बूढ़ी उम्र में मरा। लंबा जीवन, दीर्घ आयु, ये विश्वास करने वालों का भाग है। लेकिन शैतान उस लंबा जीवन को चोरी करना चाहता है।
शैतान चोरी करना चाहता है उस लंबा जीवन को, इसलिए वो किसी को देता है कैंसर, किसी को कोई और बीमारी, किसी को कोई और बीमारी, ताकि लोग जो परमेश्वर की सृष्टि है वो समय से पहले मर जाए। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आप वो जीवन पाए जो जीवन परमेश्वर का है। वो उस जीवन को लेके आया जो जीवन परमेश्वर का है, जो जीवन परमेश्वर जी रहा है, जो जीवन यीशु मसीह का है, वो अपना जीवन को हमें देने आया ताकि हम भी उसके साथ लंबा जीवन जिए, ताकि हम भी उसके साथ उस अनंत काल तक महिमा का जीवन जिए। आप लोग समझ रहे हैं मेरे बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? आपको ये बात समझना है कि आप वचन से जितना दूर रहेंगे आपके बच्चे उतने बिगड़े रहेंगे। वचन से आप जितने दूर रहेंगे उतनी गरीबी आपके जीवन में रहेगी। वचन से आप जितने दूर रहेंगे समस्याएं आपके जीवन से नहीं जाएगी। परमेश्वर कुछ भी करता है वो वचन बोलता है, वो वचन को बोता है एक बीज के समान। इसलिए मरकुस 4 का 12-13 में इस बात को यीशु मसीह बताते हैं, बीज बोने वाला दृष्टांत को, कि बोलते कि अगर तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते तो तुम कुछ भी और नहीं समझोगे। बोने वाला वचन बोता है। बोलिए, बोने वाला वचन बोता है। सभी लोग बोलिए, बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला क्या बोता है? जोर से बोलिए, बोने वाला वचन बोता है। परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है। परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है, और परमेश्वर को कुछ भी करना था उसने वचन बोया। परमेश्वर को कुछ भी करना था वो वचन बोया, और उसने यही वचन से भरा हुआ बोरी हमें दिया है ताकि हम अपने जीवन में बोएं और आशीषित जीवन जिए और स्वस्थ जीवन जिए, लंबा जीवन जिए। आपके बच्चों को नशा में बर्बाद होने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर ये आज सबसे कहता है कि आपके बच्चों को नशे में, बुरी संगति में बर्बाद होने का जरूरत नहीं है। बच्चों के जीवन में आज से वचन बोना शुरू कीजिए। अपने घर को वचन का आधार बना लीजिए। अपने घर में आज कई सारे मसीही लोगों को देखिए, अधिकतर लोगों के बच्चे बिगड़े हुए, कोई सिगरेट में, कोई दारू में, कोई नशे में, है ना? जानते हैं क्यों? वचन से दूर होने के कारण। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दे दिया ताकि इस पृथ्वी में रहते हुए हम एक महान जीवन को जिए, एक महिमा से भरा हुआ जीवन जिए, एक जय से भरा हुआ जीवन जिए। बच्चे लोग कोई बच्चा नहीं हल्ला करो ना, चुपचाप सुनो ना। कोई बच्चा हल्ला। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को अच्छा लग रहा है? कितने लोग को वचन समझ में आ रहा है? वचन समझ में आ रहा है? समझ रहा है, उधर बताओ। सुनिएगा ध्यान से। उसका वचन इस बात को बताता है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है, पहला यूहन्ना 5:4, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। और उसका वचन जानते हैं किस बात को बोलता है? कि मसीह यीशु में परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में परमेश्वर हमें लिए फिरता है। किसमें? मसीह यीशु में। आप लोगों को मैं एक बात समझाना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि हम कोई धर्म में आए। ये मसीहत कोई धर्म नहीं है। ये जो बाइबल है ये कोई धर्म नहीं है। ये एक घर के बारे में है।
ये एक पिता का घर के बारे में है, जिसके बच्चे पापी हो गए, जिसके बच्चे उससे दूर हो गए, वो फिर से आता है अपने बच्चों को वापस घर लेने के लिए, जिसके लिए उसके बच्चों को कुछ नहीं करना पड़ा। बस वो बोला कि मुझ पर विश्वास करो और चलो मेरा घर। तुम्हारा भाग वो घर है, हमारा भाग वो घर है, वो पिता का घर हमारा भाग है। इसलिए वचन इस बात को बताता है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। इसका मतलब क्या? जो यीशु मसीह पर विश्वास किए वो ना तो जीएल बने, ना तो रोमन बने, ना तो पेंटिकोस्टल बने, वो क्या बने जानते हैं? परमेश्वर के पुत्र बन गए वे। हालेलुया। हालेलुया। itu sangat हालेलुया। हालेलुया। ये हम सबों का भाग है। ये हमारा भाग है कि हम सबों ने, जितने भी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम सभी लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम सभी लोगों ने जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम धर्म में नहीं, हम घर में जन्मे हैं। सुनिएगा, इधर इधर सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सुन रहे ना आप लोग? जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उनका जन्म घर में हुआ है, धर्म में नहीं। धर्म का मतलब समझते हैं क्या होता है? धर्म में आपको ईश्वर के लिए करना पड़ता है, कि आपको ईश्वर के लिए मेहनत करना पड़ता है, लेकिन घर में पिता अपने बच्चे के लिए मेहनत करता है। छोटे बच्चों को देखे हैं, जब एक छोटा सा बच्चा होता है उसके लिए उसके माता पिता सब कुछ करते हैं ना? बिल्कुल हमारा परमेश्वर उसी समान है। हमारा परमेश्वर बिल्कुल वैसा ही जो हमारे लिए करता है। वो हमें बचाने आया, वो हमें वापस अपने घर लेने के लिए आया है। वो वापस हमें अपने घर में बुलाने आए कि वाओ मेरे घर में मेरे साथ रहो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें अपने हाथों से रचा है, मैंने अपने द्वारा मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। लेकिन शैतान का एक ही कार्य है कि वो हमें नष्ट करना चाहता है, परमेश्वर से इतना दूर करना चाहता है कि आप हमेशा के लिए मर जाएं, है ना? और इसलिए इस बात को आपको समझना है, ये बाइबल को आज मसीह लोग कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए कितनों का घर में देखिए बस पड़ा हुआ रहता है। ये बाइबल परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। कितने लोग हर रोज सुबह उठते हैं तो सूरज, कितने लोग देखते हैं सूरज को? कितने लोग देखे हैं सूरज को? कितने लोग चांद देखे हैं? कितने लोग पेड़ पौधे देखे? हाँ देखे ना? सूरज हर रोज निकलता है ना? चांद कितने लोग देखे? सब लोग देखे ना? कितने लोग आम का पेड़ देखे? सब कोई देखे ना आम का पेड़? 2 3 4 5। अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना? उधर मत देखिए, इधर देखिए, असली पिक्चर इधर चल रहा है। परमेश्वर ने बस बोला, परमेश्वर ने बस बोला आज से हजारों साल पहले, और वो सूरज परमेश्वर का वचन से उत्पन्न हुआ। वो सूरज किससे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर से। किससे उत्पन्न हुआ सूरज? जो चांद है वो किससे उत्पन्न हुआ? वचन से। बोलिए, किससे उत्पन्न हुआ चांद और सूरज?
वचन से उत्पन्न हुआ, है ना? वचन से उत्पन्न हुआ। चांद, सूरज, आम का पेड़, नींबू का पेड़, सारा पेड़ पौधा, और वही वचन हमारे पास है। सोचिए, वही परमेश्वर का वचन हमारे पास है। वो वचन कितना शक्तिशाली होगा, है ना? सूरज यदि परमेश्वर का वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, और आज भी वही जगह सूरज स्थिर है, आज भी सूरज वही जगह स्थिर है, आज भी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। तो सोचिए, जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला और सूरज वही स्थिर है, सूरज वही स्थिर और पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, और वो परमेश्वर का वचन मान रहा है। तो यदि सोचिए, इस परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में बोलने लगे तो कितना सामर्थ्य उत्पन्न होगा, है ना? आज भी जब परमेश्वर ने बोला कि सारे बीज वाले पेड़, सारे फल उग जाए, और सारे पेड़ फल उग गए, और जैसे आप बीज बोते हैं वो पेड़ फिर से उग जाता है। तो सोचिए, ये जो परमेश्वर का वचन है वो कितना सामर्थ्य है कि सारे पेड़ पौधे, सारे जीव जंतु इस वचन के द्वारा उत्पन्न हुए। तो ये वचन परमेश्वर ने हमें ऐसा ही नहीं दिया। इसीलिए आज वचन से दूर होने के कारण सारे लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन दुखों से भरा है, एक परेशानी के बाद एक परेशानी, एक परेशानी के बाद एक और परेशानी। लेकिन ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन, यदि आप इस वचन में डूब जाए, यदि आप इस वचन को बोलने लगे, यदि आप इस वचन में चलने लगे, तो आप एक जय के बाद दूसरा जय, एक विजय के बाद दूसरा विजय देखेंगे। क्योंकि उसका वचन इस बात को बोलता है कि परमेश्वर हमें मसीह यीशु में जय के उत्सव में लिए फिरता है। सिर्फ जय, सिर्फ विजय, सिर्फ आनंद। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे बात को ध्यान से? कितना लोग इधर उधर देख रहे हैं? कितना लोग इधर उधर देख रहे हैं? कितना लोग हमको देख रहे हैं? इधर उधर मत देखिए, जो वचन बता रहे उसको सुनिए ध्यान से। वचन ही है जो हमें जय का जीवन देता है। वचन ही है जिसके द्वारा हम पृथ्वी में एक जय का जीवन जी सकते हैं। इसीलिए आज समय है मेरे भाई और बहनों, हम लोग रांची से इसी बात को सिखाने आए, क्योंकि ये जो परमेश्वर का वचन है, ये हमें गरीबी से निकाल दिया। ये वचन मुझे गरीबी से निकाल दिया। आज वचन से दूर होने के कारण बहुत सारे लोग गरीबी में जीवन जी रहे। परमेश्वर का योजना बिल्कुल नहीं है कि आप गरीबी में जीवन जिए, आप बीमारी में जीवन जिए। इसीलिए, क्योंकि जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। सब लोग सुनिए ध्यान से। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया और उसने सबसे पहले आशीष दी, फलो फूलो और बढ़ते जाओ, फलो फूलो और बढ़ते जाओ। हमारा जीवन का यही मकसद है, फलना फूलना और बढ़ते जाना। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है फलने फूलने और बढ़ने के लिए। इसलिए उसने हमें बनाया फलने फूलने और बढ़ने के लिए। आमीन। और उसने हमें इसलिए वचन दिया है